केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जनता के स्वास्थ्य को देखते हुए मोटा अनाज कानपुर के गैजेंस क्लब में आयोजित समिति पर प्रिपरेशन एंड अवेयरनेस ऑफ डायबिटीज को खत्म करने का एक माध्यम बताया है और लोगों की अच्छे स्वास्थ्य के लिए आम जनमानस से मिलेट्स मोटे अनाज का अधिक से अधिक प्रयोग करने की बात कही है। डॉक्टर ऋषि शुक्ला का कहना है कि आज से 200 साल पहले हम लोग गेहूं एवं चावल का सेवन बहुत कम किया करते थे। हरित क्रांति के बाद से इन सब चीजों की बाढ़ सी आ गई। इसके साथ ही हमारी जीवन शैली भी बदल गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब आम जनता में वितरण करने की योजना से लोगों के स्वास्थ्य में अधिक परिवर्तन आया। अन्य मोटा अनाज का प्रयोग करने से शुगर कंट्रोल होता है। यदि हम अपना खाना परिवर्तित कर देते हैं तो शुगर और वजन दोनों पर नियंत्रण काफी हद तक संभव है। यदि हम मन बना लें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री अन्न का प्रचार प्रसार एवं उपयोग अधिक मात्रा में होने से लोगों का रुझान अब मिलेट्स और मोटे अनाज पर देखा जा रहा है। अधिक स्वस्थ रख सकते हैं और बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। मधुमेह, शुगर जैसी बीमारियां लोगों में आम बात होती जा रही हैं, जिसको कंट्रोल करने का एकमात्र माध्यम श्री अन्न मोटा अनाज है। डायबिटीज़ एसोसिएशन और आईएमए कानपुर की तरफ से भी समर्थित और वो लोग भी हम लोगों की मदद कर रहे हैं, उनके सहयोग से हो रहा है। और इस पर हम लोग श्री अन्न मिलेट्स पर पूरी बात करेंगे और इस पर देखेंगे कि मिलेट्स की डायबिटीज़ प्रबंधन में क्या रोल है, मिलेट्स का या श्री अन्न का हमारे स्वास्थ्य पे क्या रोल है, इस पर पूरी चर्चा की जाएगी। और ये लगभग 3-3.5 घंटे का पूरा मंथन है और इसमें शहर के सारे लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक और कुछ शहर के विशेष लोगों को प्लस जो भी आहार विशेषज्ञ हैं उनको भी हम लोगों ने आमंत्रित किया हुआ है। चीफ गेस्ट डॉक्टर अतुल कपूर रहेंगे। पूरे शहर को जो है मिलेट्स के बारे में जागरूक करना। हमारा मानना है कि एक छोटा सा विरोधाभास हम लोगों ने हाल ही में देखा और वो ये कि हमारी सरकार सबको बाजरा दे रही है और लोग हमसे कह रहे हैं बाजरा हमसे ले लो। हाँ कि सर बाजरा हमसे ले लीजिए। तो हमें लगा इतना अच्छा मिल रहा है और हम कह रहे हैं, और वो क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हमारी जो पिछले 50 वर्षों की आदत पड़ी कि यार कैसे खाएं, ये तो निगला ही नहीं जाता है। तो एक श्री अन्न अगर हमारे आहार में आ जाए और जितने हमारे साइंटिफिक डेटा हैं, जितनी रिसर्चेस हैं, वो ये कह रही हैं कि श्री अन्न का यानी कि मोटे अनाज का, क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, बड़े धीमे धीमे हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है, तो उससे वजन भी कम बढ़ता है लोगों का। एक रोटी आप बाजरे की खाएंगे और एक रोटी आप उसी मात्रा में गेहूं की खाएंगे तो उससे वज़न ज़्यादा बढ़ेगा। और वज़न मतलब सेम कैलोरी लेकिन वेट जो है। और दूसरा ये कि देखा गया कि शुगर कंट्रोल में इनका बड़ा भारी रोल है। तो ये कि आदमी स्वस्थ रहता है, फिट रहता है, प्लस न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं। कई सारे में मैग्नीज होता है, आयरन होता है, तमाम सारे और खनिज पदार्थ होते हैं जो कि नॉर्मल के जो हमारे खाने हैं, जो हम लोग चावल आदि खाते हैं या गेहूँ खाते हैं, उसमें इतना नहीं होता है। तो पूरे शहर के लोग, अगर हमारे ये मान के चलिए शहर के 1/3 चिकित्सक भी जागरूक हो गए तो पूरा शहर जागरूक हो जाएगा। प्लस कुछ गणमान्य लोगों को भी हम लोगों ने बुलाए हुए, क्योंकि हम लोग पहले तो जब यूज़ करते थे, जब 2 पीढ़ी से बंद कर दिया है। हमारे दिमाग में ये आना बंद होगा कि हम खाएं इसको, और एक बार खाने लगेंगे तो ये मान के चलें कि स्वादिष्ट होता है। पिछले हमारे ख्याल से 2 साल से 3 साल से हम रात में बाजरे की रोटी खाते हैं। तो शुरू में तो जाड़ों के अलावा मिलती नहीं थी, फिर जब से अब ऑनलाइन के चक्कर में मिल जाती है। युवाओं का रुझान कम है शायद। युवाओं का रुझान का क्या सबका कम सबका कम है, रुझान शायद इसलिए कम